वेलकम एवरीवन, दिस इज लाइबा पासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा पासी। इस शो के एपिसोड्स रोज ऑन एयर होते हैं एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि वर्ल्ड कप भी सर पे है और मैं चाहती हूँ कि आप इस सफ़र में मेरे साथ बिल्कुल जुड़ के चलें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। कोशिश करेंगे वीडियो को छोटा रखें क्योंकि आप भी बिजी हैं और मैं भी बिजी हूँ और विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो है वो सिर्फ लेटेस्ट न्यूज़ तक ही रहें। भाई क्रिकेट की दुनिया में रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है और आज भी होगा। आईपीएल मैंने सोचा आप लोगों के लिए जो है कलेक्टिवली कवर करूँगी, ठीक है, क्योंकि एक एक मैच में ना आपको इंटरेस्ट होगा ना मुझे होगा और मैं आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से चलती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे ऑडियंस को एक्चुअली में पसंद क्या है ताकि वो चीज़ आप लोगों को तक सामने लेकर आ सकूँ। बात करते हैं अपने आज की वीडियो के बारे में। भाई आपको जिस तरह से पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो आयरलैंड की सीरीज़ है जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। सारे प्लेयर्स जो है वो हेड ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स आयरलैंड। मोहम्मद आमिर का वीज़ा जो है वो क्योंकि रिजेक्ट हो गया था तो उनका थोड़ा सा टाइम लगेगा आयरलैंड पहुंचने में, वरना जो है टीम की फुल तैयारी है। और पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड के लिए आयरलैंड ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड है, लेकिन उनके स्क्वाड में उनके बॉलर नहीं है यार। मतलब उनके अगर बॉलर होते स्क्वाड में तो स्क्वाड को जो है वो और चार चांद जो है वो लग जाते। बेसिकली जो T20 वर्ल्ड कप में वो लोग स्क्वाड खिलाएंगे उसी को वो जो है इस सीरीज़ में उतारेंगे कि देखें कि क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जॉश लिटिल वो बॉलर हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ आज की वीडियो में, और मुझे बड़ा अफसोस होता है जिस तरह से उन्होंने आईपीएल को प्रायोरिटी दी। उन्होंने कहा कि मेरी आईपीएल में जो कमिटमेंट है मैं उसको पूरा करके ही आऊँगा, ठीक है। मतलब आप ये देखो कि उन्होंने मतलब नेशनल ड्यूटी के ऊपर आईपीएल को जो है वो प्रायोरिटी दी। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए नेशनल ड्यूटी, एक तरह से यही कहा कि मतलब मैं क्यों आऊँ। मतलब अब पाकिस्तान के साथ आपकी सीरीज़ है, कोई छोटी टीम तो है नहीं, पाकिस्तान अच्छी खासी बड़ी टीम है, इंडिया के मुकाबले में आती है। तो ये कहना कि आईपीएल के साथ पूरी मेरी जो कमिटमेंट है मैं वह पूरी करके फिर ही आऊँगा, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है उसके खिलाफ है ये बात। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी। लेकिन यार जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं या जो गेम को बड़ा डीपली एनालाइज करते हैं, उनका काम होता है कि ऑडियंस के सामने चीज़ को रखें। एक पॉजिटिव वे भी होता है, एक नेगेटिव वे भी होता है, एक न्यूट्रल वे भी होता है। न्यूट्रल वे में बात करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम ये करते हैं, ये हमारा काम है। लेकिन जिस तरह से जॉश लिटिल ने आईपीएल को प्रेफरेंस दी, वो चीज़ बहुत गलत लगी। मतलब उन्होंने आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसको बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, जिस तरह से आप कहें, इसका मतलब ये कि वो सीधा जो है वो अब आयरलैंड को वर्ल्ड कप के लिए ज्वाइन करेंगे, ठीक है, पूरा आईपीएल खेलेंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ऑड लगी। मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने कहा ये मतलब जो प्लेयर्स अभी आप उस लेवल पे हो नहीं, ठीक है, जिस लेवल पे आप मतलब अगर बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ के लिए अपनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कमिटमेंट को उधर ही ख़त्म कर सकते हैं। आपने देखा किस तरह से उन्होंने उधर ही ख़त्म की अपनी कमिटमेंट और उन्होंने लास्ट मैच खेला और MS धोनी ने उनको एक साइन शर्ट भी दी। तो जब वो ख़त्म कर सकते हैं एक चीज़ अपनी नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी देके, सो व्हाई नॉट जॉश लिटिल जिनका आई डोंट फील सो कि आयरलैंड उस लेवल पे है, बल्कि उस लेवल पे है ही नहीं। तो आप अभी से ही अगर आप इंटरनेशनल मतलब लीग्स को प्रेफरेंस दोगे तो फिर आपकी भी हो गई वाह। मतलब एक टाइम पे आपने देखा होगा शमार जोसेफ को किस तरह से उन्होंने लगा दिए थे चार चांद जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी टेस्ट सीरीज थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी पूरी दुनिया देखती है। यहाँ पे आपको क्या लगता है आईपीएल ने नोट नहीं किया होगा? आईपीएल ने कहा होगा कि एक ऐसा प्लेयर भी है जो मतलब हमारी खातिर अपनी नेशनल ड्यूटी को एट रिस्क रख रहा है, एट रिस्क के उसे छोड़ ही दिए। तो फिर कहीं ना कहीं उनके जहन में भी कोई ना कोई डाउट होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है जिनका ख्याल रखना चाहिए प्लेयर्स को, वरना बहुत जिसे कहते हैं मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आगे जाके। और ये चीज़ें बड़ी नोट में रहती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोफेशनल सारा सर्कल बना हुआ है, तो किस तरह से आप ये बातें कर सकते हैं। मुझे तो बड़ा हर्ट किया, आपको किया कि नहीं? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और जो है पॉल स्टर्लिंग इस टीम की कप्तानी करेंगे, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ के लिए। आप हैं? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। उसके अलावा बाबर आजम से इसी सीरीज़ के हवाले एक सवाल किया गया, उनसे सवाल किया गया
कि भाई आप क्या रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे इस सीरीज़ में, क्योंकि हमें देखना है कि हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी निकल के आती है। तो क्या आपका क्या टेक है? तो बाबर आजम ने जवाब दिया कि रोटेशन पॉलिसी का अब उस तरह से टाइम नहीं है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है एंड हमें हर चीज़ जल्द से जल्द फाइनलाइज करनी है। हमें देखना है कि हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सा है। तो अगर हमें अपने इवन बेस्ट खिलाड़ी भी खिलाने पड़े तो हम उनको खिलाएंगे। हमें ये सिर्फ देखना है, मतलब हमें सिर्फ इससे कि हमारा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बन किसके साथ रहा है, किन बॉलर्स के साथ, कितने बॉलर्स फास्ट बॉलर्स रखें, कितने स्पिनर्स रखें, कितने ऑलराउंडर्स रखें, चाहे वो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, कितने इनको रखना है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन को किस किस तरह से रखना है, मिडिल ऑर्डर को किस तरह से शेप करना है, ताकि हमारे पास वर्ल्ड कप तक या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज तक भी एक बेस्ट प्लेइंग 11 जो है उसका प्रोडक्ट निकल आए। खैर मुझे तो बड़ी एक्साइटिंग लग रही है ये सीरीज़। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या टेक है। उसके अलावा जो है एक और बात हो रही है भाई, वो बात ये हो रही है कि उस्मान खादिर ने जिस तरह से जब से वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उन्होंने मतलब मैं जिसे कहती हूँ सही उन्होंने रोना धोना डाला हुआ है। बड़ा वो रो रहे हैं, जिसे कहते हैं कह रहे हैं कि मुझे आपने पिक नहीं किया, मुझे आपने पिक नहीं किया। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई थी, जो इंटरनेशनल सीरीज़ थी, जब हमने उधर बाहर जाके खेली थी और जिसमें शाहीन शाह आफरीदी हमारे कप्तान थे, तो उसको थोड़ा सा मेंशन किया उस्मान खादिर ने, और उन्होंने कहा कि मुझे शाहीन ने कहा था कि वो मुझे उस सीरीज़ में पिक करेगा, लेकिन उसने मुझे उस सीरीज़ में भी पिक नहीं किया। वो फुल हर चीज़ रेडी थी कि मतलब ऑस्ट्रेलिया मुझे कॉल कर रहा था, मुझे ऑस्ट्रेलिया बुला रहा था, लेकिन मैंने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि नहीं मैं तो पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, क्योंकि मुझे शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा तुम ईजी हो जाओ। तो मतलब यार देखो, सबसे पहले तो बात ये होती है कि बेसिकली जब आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो, ठीक है, आपको पता है कि आपकी आगे जाके जगह बन सकती है। यू नेवर नो, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो बड़ा कंपेटिटिव फील्ड है, बहुत कंपेटिटिव फील्ड है, स्पेशली इन एशिया। आपको अगर अपनी जगह बनानी है ना किसी टीम में, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, आप कह रहे हो मैंने बाबर आजम की जगह पे खेलना है या मैंने रिजवान की जगह पे खेलना है, आपको अपनी गेम उनसे बेहतर करनी पड़ेगी अगर आपने जगह बनानी है। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल की मिसाल ले लें कि किस तरह से यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को बेस्ट बनाया, कि उस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल को रिप्लेस करने के लिए अपने आप को इतना बेस्ट बनाया कि ये डाउट होने लगा कि शुभमन गिल को किस तरह से बाहर निकाले, मतलब शुभमन गिल की जगह पे आ गया वो। और ये इस तरह से नहीं कि हक खा लिया, ये नहीं, आपको अपनी अगर कहीं पे जगह बनानी होती है ना, तो आपको उस लेवल पे आना होता है, बल्कि उस लेवल पे नहीं, उससे बेस्ट आना पड़ता है। अब आपके सामने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कोई सोच सकता था कि शुभमन गिल रिजर्व्स में होंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है। उस्मान खादिर के लिए मैं स्पेशली ये बात बोल रही हूँ कि अगर आपने आना है ना टीम में, सबसे पहली बात तो ये कि आपने इस तरह से नहीं करना होता। ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज ऑफ द टॉपिक नाउ। आपकी अभी भी जगह बन सकती है अगर आप अपनी गेम इंप्रूव करो, बट वही बात हो गई कि कोई एक्सेप्टेंस के लिए तैयार ही नहीं है। कोई अपनी गलती हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में एक्सेप्ट नहीं करता। अगर ये गलती को एक्सेप्टेंस वाली बात आ जाए, उसका फैक्टर आ जाए ना, तो हमारे बहुत सारे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाए। सब कहते हैं मैं बेस्ट हूँ, दे लीव नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप विराट कोहली को देख लो, उससे ज़्यादा बेस्ट है? मुझे तो नहीं लगता उससे ज़्यादा बेस्ट है कोई क्रिकेट के एरा में। अभी के जो मॉडर्न एरा है उसमें मुझे तो नहीं लगता कि उससे बेस्ट है, लेकिन उस पर ताने दिए जाते थे कि स्पिनर्स को नहीं खेल सकता। तो अब हालात देख लो उसके आईपीएल में कि किस तरह से उसने स्पिनर्स की कुटाई लगाई है। तो जो हमेशा आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, वो कहते थे कि उन्होंने अपनी लाइफ के एंड तक जो है, बल्कि अभी तक उन्होंने रूम फॉर इम्प्रूवमेंट छोड़ा हुआ था, क्योंकि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा अवेलेबल होता है। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आप शुरू दिन से ये बात करो कि मैं तो बेस्ट हूँ, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले, तो फिर हो गई आपकी तरक्की। पीक पे जाने के लिए ना वो एक इम्प्रूवमेंट का फैक्टर हमेशा छोड़ना चाहिए, उसको स्पेस देनी चाहिए, वरना थिंग्स माइट गो अगेंस्ट यू, थिंग्स माइट क्या, वो आपके अगेंस्ट जाएंगी। फिर उस्मान खादिर को पहली बात तो ये कि इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप मतलब आप एक तरह से लीक कर रहे हो ना चैट्स को, एक तरह से आप लीक कर रहे हो कि पिछले कप्तान ने आपको क्या कहा। क्या आप चाहते हो कि बाबर पहले, हालांकि मुझे पता है कि हासिन अली की स्क्वाड में इंक्लूजन का कोई लेना देना नहीं है बाबर आजम के साथ, लेकिन लोग उसका भी जो है ब्लेम बाबर आजम पे डाल रहे हैं कि भाई बाबर आजम की वजह से हो रहा है सब कुछ, बाबर आजम ने दोस्ती यारी प्लेइंग 11 चलाई हुई है, ये वो। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। सिलेक्टर्स के हाथ में होता है सब कुछ, कप्तान का बहुत हाथ होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब बाबर आजम को दोबारा कप्तान अपॉइंट किया गया तो बहुत सारे राइट्स उनसे ले लिए गए। तो
चीज़ों को क्रिटिसाइज करने से पहले उनकी बैक स्टोरी आई फील लाइक देख लेनी चाहिए, वरना फिर आपका हाल देख लो फिर। और उस्मान कादिर को मेरे ख्याल से अगर आना ही है ना टीम में, तो फिर उनको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अपने लिए रूम बनाना पड़ेगा टीम में, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी देख लो, आपके पास शादाब है, इमाद है, इफ्तिखार है, सलमान है आपके पास, ये मैं ऑलराउंडर्स को भी शामिल करके बात कर रही हूँ, और आपके पास अबरार है, बहुत सारे स्पिनर्स हो गए अब तो आप उस्मान कादिर, अगर गेम इतनी आने का शौक है टीम में, इतना ही ज़्यादा खेलने का शौक है, तो अपनी जो गेम है वो फिर अपने फादर अब्दुल कादिर की तरह कर लें, ठीक है। उसके अलावा अब भाई बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रही हैं। इंडिया का कहना है कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट्स रिसीव हुई हैं वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान के शहर की तरफ से, कि पाकिस्तान के शहर का कोई दहशतगर्द जो है वो आके कोई धमाका करेगा, ये वो। मुझे तो लगता है ये सारी वही बातें होंगी, एक अटेंशन सीकिंग वाली, कि पाकिस्तान का नाम हाईलाइट हो रहा है तो चलो किस तरह से गंदा किया जाए। मुझे यह लगता है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत न हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।